नमस्ते। मेरा नाम अविरल सक्सेना है। आज 12 जनवरी अर्थात राष्ट्रीय युवा दिवस है। यह दिन एक महान विचारक, लेखक, उपदेशक, मानव प्रेमी तथा ओजस्वी सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, यह मेरा सौभाग्य है। इसी के साथ अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाता हूँ। उत्थिष्ठ जागृत प्राप्यो वरानि बोधत, यह स्वामी जी का देह वाक्य है। अर्थात उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। पूरी मानव सभ्यता को ऐसे उच्च महान निर्देश देने वाले आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी का जन्म प्रकृति की संक्रांति काल में 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ। महान व्यक्तित्व के धनी श्री विश्वनाथ दत्त तथा संस्कार की धनी माता भुवनेश्वरी देवी को पुत्र रूप में बालक नरेंद्र की प्राप्ति हुई। उन्हें घर में वीरेश्वर कहकर भी पुकारा जाता था। नरेंद्र के दादा श्री दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और फारसी के महान विद्वान थे। उन्होंने मात्र 25 वर्ष की आयु में घर संसार छोड़ दिया तथा सन्यासी के रूप में अपने आगे का पूरा जीवन व्यतीत किया। नरेंद्र बाल्यावस्था से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे तथा बहुत शरारती भी थे। जन्म से ही उनमें एक आध्यात्मिक तेज था और परिवार के वातावरण के कारण बचपन से ही धर्म और अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। उनके मन में ईश्वर को जानने व प्राप्त करने की इच्छा बचपन से ही थी और जो कोई भी उनको मिलता था तो वो उनसे यही पूछते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, क्या आप उनसे मिले हैं, आप उनको क्या जानते हैं। किसी के पास उनका उत्तर ना होता था। इसी जिज्ञासा ने आगे चलकर नरेंद्र को केशव चंद्र सेन से 1980 में मिलवाया और नरेंद्र नाथ ब्रह्म समाज से जुड़ गए। किंतु ब्रह्म समाज भी उनकी ईश्वर साक्षात्कार की जिज्ञासा को पूर्ण रूप से समाप्त न कर सका। तब केशव चंद्र ने उनको काली घाट के महंत श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने का सुझाव दिया। श्री रामकृष्ण परमहंस वास्तव में एक महान महात्मा थे। उन्होंने विभिन्न पंथों, धर्मों, मंत्र, तंत्र, द्वैत, अद्वैत आदि सभी मार्गों पर चलकर ईश्वर साक्षात्कार किया था और यह उपदेश दिया था कि जितने पंथ उतने मार्ग, अर्थात सभी पंथों पर चलकर ईश्वर साक्षात्कार ही किया जा सकता है। स्वामी नरेंद्र जब उनसे मिलने गए तो श्री रामकृष्ण परमहंस वास्तव में एक महात्मा थे। उन्होंने अपनी विभिन्न पंथों, धर्मों, मंत्र, तंत्र, द्वैत, अद्वैत सभी धर्मों पर चलकर ईश्वर साक्षात्कार किया। जब नरेंद्र पहुँचे तब वे देखते ही समझ गए कि नरेंद्र वास्तव में एक महान विभूति हैं। वह उनके अंदर छिपे हुए आध्यात्मिक तेज को पहचान कर अपने शिष्य बना लिया। श्री रामकृष्ण को उनके चेले ठाकुर कहकर पुकारते थे। श्री रामकृष्ण जी स्पर्श मात्र से अपनी सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ नरेंद्र में स्थानांतरित कर उनको वैराग्य में दीक्षा दी और उनका नया नाम स्वामी विवेकानंद रखकर मानव सेवा के लिए इस विश्व को समर्पित किया। स्वामी जी ने पूरे जीवन मानव सेवा की तथा विश्व को नर सेवा, नारायण सेवा का उपदेश दिया। स्वामी जी ने मानव मात्र को ब्रह्म होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्वामी जी ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और एक मठ की स्थापना भी की जहाँ सभी गुरु भाई व अन्य सन्यासीगण अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना कर सकें। स्वामी जी ने शिकागो में आयोजित धर्म सभा में सनातन धर्म के गौरवशाली इतिहास तथा भारतीय दर्शन के बारे में पूरे विश्व को बताया। 4 जुलाई 1902 ईस्वी में
ध्यान अवस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महान समाधि ले ली। बेलूर गंगा तट पर उनकी अंत्येष्टि की गई और उनके शिष्यों व अनुयायियों द्वारा उनकी स्मृति में एक मंदिर बनवाया गया और समूचे विश्व में स्वामी विवेकानंद तथा उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के संदेशों व उपदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की गई। स्वामी जी कहते थे कि एक समय में एक काम करो तथा अपनी आत्मा को उस कार्य में डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। और वे कहते थे कि पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है, परंतु अंत में वह बात स्वीकार कर ली जाती है। उनके यह महान सिद्धांत आज भी सभी युवकों के लिए अनुकरणीय हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय यह बताता है कि मात्र 29 वर्ष की आयु में, संक्षिप्त आयु में वे जो कर गए, आने वाले अनेक शताब्दी तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र से कुछ सीखेंगे और उनकी बातों को अमल करेंगे। आप सभी लोगों को मेरा साधुवाद एवं धन्यवाद।